नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि के पावन पर्व में आपका स्वागत है। नवरात्रि का हर दिन माँ दुर्गा के एक अलग दिव्य स्वरूप को समर्पित होता है। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के दूसरे दिन पूजी जाने वाली देवी माँ ब्रह्मचारिणी की। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी की तपस्या इतनी कठिन थी कि देवता भी आश्चर्यचकित हो गए थे और उनकी इसी कठोर तपस्या के कारण उन्हें भगवान शिव पति रूप में प्राप्त हुए। लेकिन यह कहानी इतनी सरल नहीं है। इस कथा में है त्याग, तपस्या और अडिग संकल्प की अद्भुत शक्ति। तो आइए सुनते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की पावन कथा। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत सरल और शांत है। उनके दाएं हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल होता है। माँ सफेद वस्त्र धारण करती हैं, जो पवित्रता और तपस्या का प्रतीक है। उनका चेहरा तेजस्वी और शांत दिखाई देता है। दोस्तों, माँ का यह स्वरूप हमें धैर्य, संयम और साधना का संदेश देता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, माँ ब्रह्मचारिणी का जन्म राजा हिमालय के घर पुत्री के रूप में हुआ था। तब उनका नाम था पार्वती। पार्वती बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी और दिव्य थी। एक दिन महान ऋषि नारद मुनि राजा हिमालय के महल में आए। उन्होंने पार्वती के भविष्य के बारे में बताया। नारद मुनि ने कहा, हे राजन, आपकी पुत्री का विवाह स्वयं भगवान शिव से होगा। यह सुनकर पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई, क्योंकि उनके हृदय में पहले से ही भगवान शिव के प्रति गहरी श्रद्धा और प्रेम था। लेकिन समस्या यह थी कि भगवान शिव उस समय गहन तपस्या में लीन थे। वे संसार के किसी भी सुख या आकर्षण से दूर रहते थे। तब पार्वती ने निश्चय किया कि वह कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करेंगी, और यहीं से शुरू होती है उनकी अद्भुत तपस्या। दोस्तों, माँ पार्वती ने अपनी तपस्या की शुरुआत बहुत ही कठिन तरीके से की। सबसे पहले उन्होंने कई वर्षों तक केवल फल और फूल खाकर जीवन बिताया। फिर उन्होंने भोजन त्याग दिया और केवल पत्तों का सेवन करना शुरू किया। कुछ समय बाद उन्होंने पत्ते भी खाना छोड़ दिया। इस कारण उन्हें अपर्णा नाम भी मिला, क्योंकि उन्होंने पत्ते तक नहीं खाए। इसके बाद माँ पार्वती ने हजारों वर्षों तक बिना अन्न और जल के कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि देवता, ऋषि और सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। माँ की तपस्या देखकर देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। एक दिन ऋषि नारद उनके पास आए और बोले, पार्वती, तुम इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हो? भगवान शिव तो बहुत कठोर और विरक्त स्वभाव के हैं। तुम्हें उनसे विवाह नहीं करना चाहिए। लेकिन पार्वती ने दृढ़ स्वर में कहा, मैंने अपने मन, वचन और कर्म से भगवान शिव को अपना पति मान लिया है। मैं अपनी तपस्या से कभी पीछे नहीं हटूंगी। उनकी यह अडिग भक्ति देखकर नारद मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शिव प्रसन्न हुए। आखिरकार माँ पार्वती की कठोर तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हो गए। वे उनके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा, देवी, तुम्हारी तपस्या ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। आज से तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी। इसके बाद भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह हुआ। ब्रह्मचारिणी नाम क्यों पड़ा? दोस्तों, माँ पार्वती की इसी कठोर तपस्या के कारण उन्हें माँ ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। ब्रह्म का अर्थ है तप या परम ज्ञान, और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। अर्थात जो तपस्या का आचरण करती है वही ब्रह्मचारिणी है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से भक्त को प्राप्त होते हैं धैर्य, संयम, संकल्प शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा। माँ की कृपा से जीवन की कठिनाइयां दूर होती हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन माता को चीनी या मिश्री का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि इससे भक्त को दीर्घायु और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। दोस्तों, माँ ब्रह्मचारिणी की कथा हमें सिखाती है कि अगर हमारे अंदर सच्चा संकल्प और धैर्य हो, तो हम जीवन की सबसे बड़ी
कठिनाइयों को भी पार कर सकते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर लिखें जय मां ब्रह्मचारिणी, ताकि मां की कृपा आप सभी पर बनी रहे। धन्यवाद।